उन्नाव रेप केस, जिसके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि ये मामला 2017 से चर्चा में है और अब देश में इस पर नई लड़ाई तेज हो गई है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 2017 में उस घटना से हुई थी जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और अपहरण का मामला सामने आया। आरोपित थे उस समय के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्हें बाद में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में ट्रांसफर की गई थी ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। दिसंबर 2019 में अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा भी सुनाई। साथ ही एक अलग मामले में जिसमें पीड़िता के पिता की मौत हुई थी, सेंगर को 10 साल की सजा और जुर्माना भी दिया गया। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की आजीवन सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत देने का आदेश दे दिया। अदालत ने कहा कि जब तक अपील सुनवाई हो रही है, सजा को रोका जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि वो अब पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा। ये फैसला आते ही देश में तेजी से प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। लोगों का कहना था कि गंभीर अपराध की सजा को रोकना और आरोपी को राहत देना न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को कानून के विपरीत बताया। सीबीआई का कहना है कि अदालत ने गंभीर अपराध की प्रकृति, पीड़िता के बयान और सबूतों को नजरअंदाज किया है। सीबीआई का मुख्य तर्क है कि विधायक जैसी संवैधानिक स्थिति रखने वाले लोग जब अपराध करते हैं तो उन्हें सख्त दंड का पात्र माना जाना चाहिए। अगर ऐसे अपराधियों को राहत मिलती है तो आम लोगों को न्याय व्यवस्था पर भरोसा कम होगा। वहीं जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट ने कानून को गलत तरीके से समझा और ये मान लिया कि घटना के वक्त विधायक कुलदीप सिंह सेंगर लोक सेवक नहीं थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी बनाम सीबीआई के फैसले में साफ कह चुका है कि सांसद और विधायक जैसे जनप्रतिनिधि भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार ने भी विरोध किया। पीड़िता ने कहा कि यह फैसला पीड़ितों और उनके अधिकारों के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर आरोपी को राहत मिलती है तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली के पास प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की और जमानत के फैसले को वापस लेने की पुकार लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई करेगी। 3 जजों की बेंच तय करेगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित करने का जो फैसला लिया वो सही था या नहीं। ये सुनवाई तय करेगी कि गंभीर अपराधों में न्याय का संतुलन कैसे रखा जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के पक्ष में फैसला देती है तो ये न्याय प्रणाली की मजबूती को दर्शाएगा। वहीं अगर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है तो ये भविष्य में संवैधानिक पदों पर बैठे अपराधियों के मामले में नया मानक बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही।